गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज हम डिस्कस करेंगे 7 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। और जितने भी आपके न्यूज़ बनती हैं 7 अगस्त से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 7 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर जुलाई 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हैं। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। और लास्ट 7 मंथ के सभी टॉपिक जो मेंशन है वो आपको इसी फॉर्मेट में यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जहां पर मैंने मध्य प्रदेश की सीएम का नाम बताया था शिवराज सिंह चौहान, बट यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक थी, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है यहाँ पर, मोहन यादव। तो कल क्या हुआ था कि मैं एक आर्टिकल से गो थ्रू कर रही थी जहाँ पे इनका नाम मेंशन था, तो माइंड में भी वही रहा और टाइपिंग एरर में भी ये यहाँ पे एरर हो गई थी, बट मैंने आज की क्लास में इसको क्लैरिफाई कर दिया है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। एक ह्यूमन एरर था जो कि मुझसे कल हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ उन सभी के आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं, क्योंकि जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों से पूछती हूँ वो आप लोगों के लिए होते हैं, कि ताकि आपके जो करंट अफेयर है या फिर जो जीके का पोर्शन है वो आपको स्ट्रांग हो सके। डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ बिटवीन ऑफ द क्लासेस या फिर लास्ट में, तो इन सभी के आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं, राइट। अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक और हम चीज डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज लेट श्री सत्यपाल मलिक जी के बारे में। तो कल एक क्वेश्चन था जहां पर मैंने मेंशन किया था कि ये एक फॉर्मर यूटी, मतलब एक फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं एक यूटी के, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो वहां पे भी अगेन एक टाइपिंग एरर था, वहां पे सिर्फ यूटी आपसे पूछा था, दैट इज यूनियन टेरिटरी। तो ये जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा 4 स्टेट के, जिसमें आता है बिहार, उड़ीसा, गोवा एंड मेघालय, तो ये इनके भी गवर्नर यहाँ पे रह चुके हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम्स में ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस किस के गवर्नर थे, और या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से किस स्टेट के गवर्नर नहीं थे। तो चारों स्टेट और एक यूटी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेंशन है यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, गोवा, मेघालय एंड देन आपका एक यूनियन टेरिटरी है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अब डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। तो ऑर्गन डोनेशन के मामले में भारत में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट यहाँ पर रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या हुआ है, अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ऑप्शन जो सी है वो आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये न्यूज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में, कि यूएस और चाइना के बाद में इंडिया जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ गया, जिसमें इंडिया ने 18,900 जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट यहाँ पर किए थे। तो वो डेटा भी आपको ध्यान रखना है। आफ्टर यूएस एंड चाइना थर्ड नंबर पर है इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बट अगर हम बात करें कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट यहाँ पर है, तो आंसर होगा आपका तेलंगाना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और इस चीज की हमें इन्फॉर्मेशन किसने दी है, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, दैट इज जेपी नड्डा, फुल उनका जो पूरा नाम है, फुल नेम है वो है जगत प्रकाश नड्डा जी, उन्होंने इस चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। और अगर हम बात करें तेलंगाना ने, तो तेलंगाना ने पर 10 लाख पॉपुलेशन, इसने यहाँ पे 4.88 ऑर्गन डोनेशन पर 10 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे इसने क्या किया, डोनेट करे हैं, ठीक है। तो 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये फिगर आप चाहो तो याद रख सकते हैं, बट आपको स्टेट का नाम ये सभी आपको यहाँ पे याद रखना रहेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, दैट इंडिया परफॉर्म्ड रिकॉर्ड 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन 2024। तो ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है, राइट, आफ्टर यूएस एंड चाइना। अब तेलंगाना की बात आई है तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, हैदराबाद। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे जो सीएम है वो है रेवंत रेड्डी, एंड गवर्नर की बात करें तो वो हो जाएंगे जिष्णुदेव शर्मा। एंड इसकी फॉर्मेशन कब होती है, तो आंध्र प्रदेश से अलग होगी साल 2014 में, यानी कि 2014 में 2 जून को इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है तेलंगाना की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस अगर हम करें तो तेलंगाना से हमने डिस्कस किया है कि ऑपरेशन मुस्कान 11 को, जहाँ पे 7600 चिल्ड्रंस को यहाँ पे रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद बात करें कि IESA इंडस्ट्री एक्सेलेंस अवार्ड भी इसको दिया गया है। और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था जून में, एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट,
वहाँ पे एक केमिकल फैक्ट्री थी जहाँ पे एक एक्सप्लोजन देखा गया था, तो ये चीज़ भी न्यूज़ में थी, ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो मिस वर्ल्ड का इस बार कॉन्टेस्ट था वो भी इंडिया में ही हुआ था, तेलंगाना में, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि उसमें मिस वर्ल्ड कौन बनी है इस बार की, और वो किस देश से बिलोंग करती है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, recently what percentage of tariff has US president that is Donald Trump announced on Indian export? तो इंडियन एक्सपोर्ट पर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कितने परसेंट का टैरिफ लगाने की बात करी है? तो अर्लियर हमने डिस्कस किया था 25%, बस उसको फिर से बढ़ा दिया है एंड जस्ट डबल कर दिया, यानी कि 50% का टैरिफ लगाने की बात किसने करी है? यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। काफी डिबेट चल रही है ओवर इंडिया, रशिया एंड यूएसए, तो जिसमें अगर हम बात करें टैरिफ की, ठीक है, तो टैरिफ की परसेंटेज आपको ध्यान रखनी है। अर्लियर थी 25% जो यूएस के प्रेसिडेंट ने अनाउंस करी थी, बट अभी यहाँ पे रिसेंट जो अगर हम बात करें तो वो टैरिफ लगाने की बात करी है कितने की? 50% की, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, HQ-16 इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पे किस चीज की बात हुई है? सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है HQ-16, और इसको यहाँ पे डेवलप किया है किसने? चाइना ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये न्यूज में है, पर्पस क्या है इसका न्यूज में रहने का, तो ये भी हम जान लेते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि यूएस की जो मिलिट्री है उसने यहाँ पे एक चाइना के HQ-16 मिसाइल को क्या किया है, उसको अभी शोकेस किया, मतलब उसका प्रदर्शन किया है। जैसे कि अब कुछ होता है ना कि हम कहीं से कुछ लेके आते हैं तो हम एक एग्जीबिशन में रख देते हैं उसको दिखाने के लिए, तो सेम आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि यूएस की मिलिट्री ने क्या किया है, चाइना का जो HQ-16 मिसाइल है उसको क्या किया है, यहाँ पे अनवील किया है। एक शो था एयर वेंचर शो, वहां पर इसको अनवील किया गया है, तो ध्यान रखना है। और HQ-16 की बात करें तो एक चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल है विद नाटो नेम CHSA-16। तो बस अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि HQ-16 किस कंट्री से बिलोंग करता है, किस कंट्री का ये है, तो आंसर इज चाइना। एंड अभी इसको अनवील या फिर इसको शो किसने किया है एयर वेंचर शो में, तो ये किया है यूएस के मिलिट्री ने, ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, लेकिन उससे पहले हम चाइना को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है चाइना, जिसकी कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। प्रेसिडेंट है यहाँ पे जी जिनपिंग, एंड इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है ज्यादातर वो है यहाँ पे मंडारिन। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करें तो हमने देखा था टाइफून को मेको, जहाँ पे हमने देखा था कि जो रशिया में एक 8.7 अर्थ मतलब मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक आया था, तो उसके बाद में ये जो है टाइफून यहाँ पे देखा गया था। इसके अलावा 5 साल के अंतराल के बाद में, लाइक कोविड के बाद में, जो कोविड के दौरान में जो हमारी चाइनीज नेशनल्स के लिए जो टूरिस्ट वीजा को बैन किया गया था वो अभी वापस से शुरू कर दिया है। और इसके अलावा चाइना ने इनिशिएट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम, कहाँ पे? यार्लुंग सांगपो रिवर पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज थी रिलेटेड टू द चाइना, तो ये सभी भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा सेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विद हाउ मेनी रजिस्ट्रेशन? तो अगर हम बात करें पीएम मोदी का एक इनिशिएटिव है दैट इज परीक्षा पे चर्चा, तो उसने यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड यहाँ पे जो है सेट कर दिया है। तो कितने रजिस्ट्रेशन के साथ में ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे हुआ है? तो ये है 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ में परीक्षा पे चर्चा ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर सेट कर दिया है। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। एंड परीक्षा पे चर्चा की अगर हम बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2018 में, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द स्टूडेंट्स, टीचर एंड पेरेंट्स, तो इन सबसे वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, और इसी ने ही अभी यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, गिनीज बुक ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट इज मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन द सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। तो 1 मंथ में यहाँ पर इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो इसी का रिकॉर्ड यहाँ पे बना है, तो ध्यान रखना है। अब कुछ अगर हम बात करें रिसेंट के रिकॉर्ड भी हम देखेंगे, और ये कटिंग है आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर की, जहां पर ये पूरा आर्टिकल मेंशन था। अब कुछ रिसेंट के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि 170 आवर्स कंटिन्यूअसली भरतनाट्यम करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था, जिनका नाम था रमोना। तो रमोना एक मैंगलोर की स्टूडेंट्स थी, ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका से ये बिलोंग करती थी, इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। साथ में बिहार ने यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था फॉर द लार्जेस्ट मधुबनी पेंटिंग,
ठीक है। इसके अलावा महाकुंभ में भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ था एंड इसके अलावा ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जहाँ पे 108 लोकेशन पे, दैट इज 108 लोकेशन पे गुजरात में सूर्य नमस्कार यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली द वॉल्केनो जिसका नाम है क्रेशिनिनिकोव, ठीक है, ये एक वॉल्केनो है, इस पे इरप्शन यहाँ पर देखा गया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट अप्रोक्स 600 ईयर्स। तो पिछले अगर हम 600 सालों के इतिहासों की बात करें तो उसमें अभी यहाँ पर जो है इसमें इरप्शन देखा गया है। तो हम यहाँ पे बात करें किसकी, क्रेशिनिनिकोव वॉल्केनो की, जो कि किस कंट्री में है, तो ये हो जाएगा रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस इवेंट को भी आप रिलेट कीजिएगा उसी अर्थक्वेक से जो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। अब देखिए वो जो न्यूज है अर्थक्वेक की जो रशिया में आया था अराउंड 8.7 या फिर 8.8 मैग्नीट्यूड का, तो उससे इतना इम्पैक्ट पड़ा था पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, जितने भी कोस्टल आपकी सिटीज थे, कंट्रीज थे, उन्होंने सबने वहां से इवैक्यूएट किया था। फिर हमने एक और यहाँ पे वॉल्केनो को देखा था, अब इस वॉल्केनो को हमने यहाँ पर देखा, चाइना में हमने टाइफून को देखा। तो काफी सारी न्यूज जो थी वो उस एक इंसिडेंट से रिलेटेड थी, तो काफी हाई चांसेस है कि उस पे क्वेश्चन यहाँ पे बन सके। तो प्लीज आपको जो भी उसके रिलेटेड न्यूज थी वो आपको सभी ध्यान रखनी है, वो कौन सा पेनिनसुला था, कहाँ पे लोकेटेड है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में आपको सभी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वॉल्केनो कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा रशिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और इतने सालों के बाद में पहली बार इसमें इरप्शन यहाँ पर देखी गई है, तो डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और अगर हम इस वॉल्केनो की बात करें तो लगभग 1463 से ये डॉर्मेंट था, बट अभी अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में तो इसमें यहाँ पे पहली बार इरप्शन देखी गई है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये न्यूज थी अगेन बीबीसी में आर्टिकल था, दैट इज रशियन वॉल्केनो इरप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 500 ईयर्स, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट आपके वॉल्केनिक इरप्शन थे जिनकी लोकेशन एंड वॉल्केनो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप एक बार इनसे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन उससे पहले रशिया को भी डिस्कस कर लेते, दैट इज कैपिटल, करेंसी, कॉन्टिनेंट, दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, दैट इज यूरोप में एंड एशिया में। पीएम है यहाँ के माइकल मेसोस्टिन एंड प्रेसिडेंट अगेन व्लादिमीर पुतिन। इंपॉर्टेंट अगर हम करंट अफेयर को डिस्कस करें तो ये वहां पे हमने डिस्कस कर लिया कमचटका पेनिनसुला के बारे में, जुलाई स्टॉर्म हमने कल डिस्कस किया था। इसके अलावा एक प्लेन क्रैश यहाँ पर हुआ और अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने वाला पहली कंट्री बन गई है कौन सी, रशिया। नेक्स्ट है हिरोशिमा डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो किस चीज की बात हुई, हिरोशिमा डे की, जो कि हम मनाते हैं 6 अगस्त को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हमने ये भी कई बार देखा है, हमने सुनी है इसकी कहानियां कि यूएसए ने कैसे जापान पे जो है अटैक किया था न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसके बाद में जापान के 2 शहर दैट इज नागासाकी एंड हिरोशिमा, इन दोनों पर यहाँ पे अटैक किया गया था। पहले हुआ था हिरोशिमा पे, दैट इज 6 अगस्त को, और उसी के 3 दिन बाद हुआ था कहाँ पे, नागासाकी पे, दैट इज ऑन 9 अगस्त को, ठीक है। तो दोनों डेट एंड दोनों जो है डे आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। तो वही सेम मेंशन है यहाँ पे, हिरोशिमा डे हम मनाते हैं ऑन 6 अगस्त टू रिमेंबर द कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन यूएस ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब, सॉरी मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब आई थिंक बोला, बट एटॉमिक बॉम्ब आपको ध्यान रखना है। एटॉमिक बॉम्ब यहाँ पे गिराया था कहाँ पे, जापानीज की सिटी हिरोशिमा पे 1945 पे, ठीक है। अब मुझे आपने कमेंट करके ये बताना है कि जो इसमें बॉम्ब यहाँ पे गिराया गया था तो उसका नाम क्या था, एक नाम यहाँ पे दिया गया था, तो उसका नाम आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर विच डे विल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑब्जर्व एनुअली एज द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑनर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, बट अगर हम बात करें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लेकिन अब है 7 अगस्त, तो मैंने फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, तो ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे MS स्वामीनाथन का ऑनर करने के लिए हर साल मनाया जाएगा 7 अगस्त को। इनिशिएटिव किसने लिया है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, दैट इज ऑप्शन बी आपको यहाँ पे करेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाराष्ट्र विल सेलिब्रेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे इन ऑनर ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर भी कहे जाते हैं इंडिया में, तो ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करें तो देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे 7 अगस्त है, हिरोशिमा डे 6 अगस्त, क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे 3 अगस्त है, एंड 1 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया था WWW डे एंड साथ में वर्ल्ड लंग कैंसर डे। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका नाम है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। तो ये बुक है अगेन डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के ऊपर, जिसका टाइटल है MS स्वामीनाथन द मैन
हु फेड इंडिया, और इसको यहाँ पे लिखा है किसने? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रियंवदा जयकुमार ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि इसके ऑथर कौन है, तो बस ये नाम जो है आपको ध्यान रखना है। और इस बार काफी सारी न्यूज जो है MS स्वामीनाथन जी के आसपास देखी गई, लाइक डे हो गया, एक बुक हो गई, तो आपको इनकी हिस्ट्री के बारे में भी जानना है। अगर आपको एग्जाम में अच्छे स्कोर करने, तो आपसे चांसेस है कि जो है इस पे क्वेश्चन बन सके, तो आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में, इंडिया में, सभी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ जैगवार लैंड रोवर। तो जैगवार लैंड रोवर के नए CEO ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं PB बालाजी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप कह सकते हैं, और यही बने हैं नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जैगवार लैंड रोवर। ठीक है, तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अभी जो हेड बने हैं, कौन बने? डॉक्टर ए राजा राजन। इंडियन आर्मी के चीफ वाइस चीफ बने हैं पुष्पेंद्र सिंह। नेवल स्टाफ के नए वाइस चीफ बने हैं सत्यवात्स्यान। इरडा के नए चेयरमैन बने हैं अजय सेठ। संसद टीवी के CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नए MD एंड CEO ये बने हैं R दोराई स्वामी। RBI के गवर्नर ये बने हैं संजय मल्होत्रा। 16th फाइनेंस कमीशन के हेड है कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। एंड PM नरेंद्र मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी ये हो जाएंगी निधि तिवारी। और ये एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट यहाँ पर थी प्रत्यय अमृत के नाम से, जो कि अभी बने हैं न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ इलेक्शन बाउंड बिहार, यानी कि बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? प्रत्यय अमृत, जो कि रिप्लेस करेंगे किसको? अमृत लाल मीना को। ठीक है, 31 अगस्त को रिटायर ये हो जाएंगे, उसके बाद 1 सितंबर से पदभार कौन संभालेंगे? प्रत्यय अमृत। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024। तो 2024 में वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट यहाँ पर कौन बन गई है? तो ध्यान रखना है, ये बन गई है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया तो है 5th बिगेस्ट एविएशन मार्केट, बट अगर हम टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो उसमें आता है नाम किसका? US, चाइना, UK एंड स्पेन का। और 5th पे कौन आ जाएगी? ये आ जाएगी इंडिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर, दैट इज इंडिया का नाम। नेक्स्ट है, recently शिबू सोरेन passed away at the age of 81. He was the former CM of which state? तो देखिए, बात करें शिबू सोरेन की तो आप रिलेट करिएगा हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन एट प्रेजेंट झारखंड के CM है। ठीक है, और उन्हीं के पिताजी हैं कौन? शिबू सोरेन, इन्हीं की अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज झारखंड। तो शिबू सोरेन राज्यसभा MP है, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है, झारखंड के CM रह चुके हैं। और अगर हम बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो उसके वन ऑफ द फाउंडर भी है। तो उन्हीं की अभी यहाँ पे डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 81। और इनकी कम्युनिटी की बात करें तो ये बिलोंग करते थे संथाल कम्युनिटी से। ठीक है, तो ध्यान रखना है शिबू सोरेन का नाम। फिर है, ह्यूमन आउटर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन दैट इज होप रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT। तो होप रिसर्च स्टेशन की बात करें तो ये आपको मिलेगा किस स्टेट या फिर UT में? तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लद्दाख। तो लद्दाख में आपको मिलेगा होप रिसर्च स्टेशन। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, क्या ये है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस टैंक कंपनी है जिसका नाम है प्रोटो प्लैनेट। ठीक है, तो उसी ने ही इसरो के साथ में मिलकर इस एनालॉग स्टेशन को यहाँ पे डेवलप किया जिसका नाम है होप। तो होप की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, दैट इज ह्यूमन आउटर प्लैनेट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कहाँ पर ये है? तो ये आपका लद्दाख में। और होप की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस है, इसको डेवलप करने का एम है यहाँ पे कि क्रिटिकल रिसर्च को यहाँ पे करें फॉर द फ्यूचर क्रूड इंटरप्लेनेटरी जर्नीज। तो ये इसका पर्पस है, लद्दाख में ये है, किस किसने मिलकर इसको बनाया है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक के नए MD एंड CEO ये कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है राजीव आनंद, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कई बार बच्चे इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो इट इज इंडसइंड बैंक। ठीक है, तो इसी के नए MD एंड CEO बन गए हैं कौन? राजीव आनंद, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और इनका जो टेन्योर होगा वो शुरू होगा 25 अगस्त से, और ये रहेंगे 2028 तक अपने इस पद पर। राइट, ये आपका द हिंदू का अगेन आर्टिकल है जहां पर ये न्यूज जो है मेंशन थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, फॉर हाउ लॉन्ग द प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितने समय के लिए अगेन फिर से मणिपुर में अगेन कितने समय के लिए भी यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया राज्यसभा में पास हुआ है रेजोल्यूशन। तो ये हुआ है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अगले 6 महीनों के लिए फिर से यहाँ पे एक्सटेंड किया गया किस चीज को, प्रेसिडेंट रूल को, कहाँ पर, मणिपुर में। अब आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि हमारे देश में 3 इमरजेंसीज होती हैं, दैट इज नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड साथ ही में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आपको इन तीनों के आर्टिकल मेंशन करना है एक तो कमेंट सेक्शन में, साथ ही में हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी और कब कब लगी है, तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो भी ध्यान रखना है कि अगले 6 महीनों के लिए मणिपुर में फिर से यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया किस चीज को, प्रेसिडेंट रूल को। तो ये ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, which institution has launched the India Electric Mobility Index, that is IEMI। तो इसको यहाँ पे लॉन्च किया है नीति आयोग ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को, तो ऑप्शन सी आपने ध्यान रखना है। तो जैसा कि अगर मेंशन है दैट नीति आयोग रिसेंटली लॉन्च द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स एंड इंडिया इलेक्ट्रिक जो मोबिलिटी इंडेक्स है ये अपने तरीके का एक पहला ऐसा टूल है जो कि ट्रैक एंड रैंक करेगा स्टेट्स को एंड यूटीज को उनकी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनकी जो भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोग्रेस होगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जितने भी यूटीज हैं, स्टेट्स हैं, उनको यहाँ पे रैंक करेगा। और ये जितने भी आपके जो स्टेट्स एंड यूटी हैं आउट ऑफ 100 अक्रॉस 16 इंडिकेटर्स, यहाँ पे ये क्या करेगा, पूरा उनको जो है इवेलुएट यहाँ पे करने का। तो यही इसका पर्पस है और इसको यहाँ पे लॉन्च किया नीति आयोग ने। तो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, ध्यान रखना है नीति आयोग के बारे में, राइट। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नीति आयोग की बात अगर हम करें तो 2015 में इसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। और अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कौन होते हैं, तो इसके चेयरमैन होते हैं देश के पीएम और एट प्रेजेंट कौन है, नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन की बात करें और इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। वाइस चेयरमैन कौन है, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो देखिए सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था किस चीज के बारे में, दैट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन के बाद। तो अगर हम बात करें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गन डोनेशन, तो इंडिया में पहले नंबर पर कौन सा स्टेट है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना, दैट इज ऑर्गन डोनेशन के मामले में फर्स्ट। और यहीं से आप रिलेट कीजिए किस चीज को, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, जहां पर हमने देखा था कि 18,900 ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए इंडिया में रिकॉर्डेड। और इसके बाद ये आया 3rd नंबर पर आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है। ये यहाँ पे आप करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें किस चीज की, जो यूएस है उसने 50% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है इंडिया के प्रोडक्ट्स पर, जो कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होंगे उन सभी पर। HQ-16 अगर हम बात करें एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको यहाँ पे डेवलप किया है किसने, चाइना ने। और इसको अभी यहाँ पे शोकेस किया है किसने, यूएस की मिलिट्री ने। परीक्षा पे चर्चा, इसने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे सेट कर दिया विद द 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन विद इन अ मंथ। तो इतने रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए जिसके साथ में इसने यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना दिया है। तो ये ध्यान रखना है, कितना, 3.53 करोड़ वैलिड रजिस्ट्रेशन। फिर बात करें क्रेशिनिकोव वोल्केनो की, तो ये है कहाँ पर, रशिया में। लगभग ये 600 सालों के बाद में इरप्शन इसमें देखी गई है। तो ध्यान रहेगा कहाँ पर, रशिया में। फिर बात करें हिरोशिमा डे की, तो ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 6 अगस्त को। उस दिन को यहाँ पे रिमेम्बर करने के लिए कितना कैटास्ट्रॉफिक इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में जब यूएसए ने जापान पर जो है अटैक किया था। तो 6 अगस्त आपको ध्यान रखना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे मनाने की बात हुई है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, कब, 6-7 अगस्त को। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, तो इसके राइटर है कौन, ये है प्रियम्बदा जयकुमार। तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। फिर अगर हम बात करें सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर, तो इसके सीईओ बन गए हैं कौन, दैट इज PB बालाजी। तो इनका नाम ध्यान रखना, दैट इज PB बालाजी। वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन 2024, तो 5th लार्जेस्ट की बात हुई है तो यहाँ पे किसका नाम ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका इंडिया। बट अगर हम टॉप 4 कंट्रीज की बात करें तो पहले पर आ जाएगा आपका यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है यूके, दैट इज यूनाइटेड किंगडम, एंड फिर आएगा आपका स्पेन, और 5th पर आती है कौन सी कंट्री, दैट इज इंडिया।
शिबू सोरेन की बात अगर हम करें तो ये फॉर्मर सीएम रह चुके हैं किसके, झारखंड के, इनके भी हाल ही में डेथ हो गई है। हेमंत सोरेन के पिताजी है जो कि अभी एट प्रेजेंट में झारखंड के प्रेजेंट सीएम है, तो उन्हीं के पिताजी थे शिबू सोरेन, जिनके भी हाल ही में डेथ हो गई है, तो आपको उनका नाम भी ध्यान रखना है। फिर बात करें ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, दैट इज होप रिसर्च सेंटर स्टेशन, ये आपको मिलेगा लद्दाख में, ठीक है। इसके अलावा बात करें न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडसइंड बैंक, तो इसके जो नए एमडी एंड सीईओ ये बन गए हैं कौन, तो इनका नाम है राजीव आनंद। प्रेसिडेंट रूल लगा है मणिपुर में नेक्स्ट 6 मंथ के लिए फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है पीरियड, तो 6 मंथ के लिए एक्सटेंड यहाँ पर किया गया। इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि किस मतलब पूछे हैं कि किस आर्टिकल में है, तो इन सभी का आंसर आपने देना कमेंट करके। और इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसको लॉन्च किया है किसने, नीति आयोग ने। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट हमने सारे जो है क्वेश्चंस का रिवीजन यहाँ पे कर लिया है। होपफुली रिवीजन आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया दैट इज टाइफून कोमेको, जो जिसको अभी कहाँ पे हिट किया है, किस कंट्री को हिट किया, दैट इज चाइना में। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका आपके होमवर्क के लिए वो है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ऑन 1 अगस्त 2025, तो किसे यहाँ पे ऑनर किया गया, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब हम कुछ रिविजन कर लेते हैं अपने प्रीवियस जो है करंट अफेयर्स का। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब डे हम सेलिब्रेट करते हैं कब, 1 अगस्त को। टाइफून को में अगेन चाइना ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट स्नेक जिसका नाम है थ्रेड स्नेक, ये कहाँ पे देखा गया 20 सालों के बाद में, तो ये देखा गया है बारबाडोस में। यूके एस्ट्रोनॉमर रॉयल की पहली विमेन अपॉइंट हुए हैं यहाँ पर कौन, मिशेल डोघर्टी। फॉर्मल सबैटिकल लीव स्कीम को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला स्टेट यहाँ पर बन गया है सिक्किम। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ यहाँ पर कौन बने हैं, तो ये है पुष्पेंद्र सिंह। स्टारलिंक जिसको अभी इंडिया में इंटरनेट लाइसेंस मिला है सैटेलाइट वाला, तो ये किससे बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है एलन मस्क से, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके लिए क्वेश्चन आपने बताना है कि फ्रेंच ओपन जो है उसमें विमेन्स एंड मेंस का सिंगल टाइटल ये किसने जीते हैं 2025 में। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है। सत्यपाल मलिक ये किस जो है यूटी के फॉर्मर गवर्नर है, साथ ही में किस स्टेट के फॉर्मर गवर्नर है, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में अपना घर इनिशिएटिव ये किस मिनिस्ट्री में है और किसके लिए है, ठीक है, मतलब किसके लिए ये है इनिशिएटिव, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये था आज का आपका पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा देखिए सब्जेक्ट वाइज जो सीरीज आपकी चल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं, और जितने भी सब्जेक्ट्स आपके टॉपिक जितने भी मेंशन है वो सभी यहाँ पे आपके कवर कराए जाएंगे। कॉम्बो ऑफर भी यहाँ पर चल रही है जिसमें आपको करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के +1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। और इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कीजिए 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट कोर्सेज एंड सारी अपडेट आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। इसके अलावा जो भी आपका डाउट, कोई क्वेरी, कुछ भी अगर डाउट आपका रहता है, कोई न्यूज़ आपको समझ में नहीं आती है, आपको कोई न्यूज़ मिलती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।